आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 48 घंटों में मोदी सरकार ने आम आदमी के हित में लिए हैं 5 बड़े फैसले। आखिर क्या कुछ हुई है घोषणाएं, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अब यहाँ स्टेशन पर आपको नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट, बिक्री पे लगी है तत्काल प्रभाव से रोक। आखिर कहाँ लगी है रोक, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता धारकों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, फ्लिपकार्ट की 90 मिनट की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हुई है। अब सिर्फ 90 मिनट में आपके घर पहुंचेगा सामान। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर IOCL और BPCL का बड़ा ऐलान, अब इन राज्यों में अस्पतालों में की जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर दिल्ली के बाद अब इन 2 राज्यों में भी हुआ है लॉकडाउन का ऐलान। आखिर कौन से राज्यों में हुआ ये लॉकडाउन का ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में शनिवार और रविवार को रहेगा वीकेंड लॉकडाउन, हर जिले में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आज से सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। योगी सरकार के ऐलान के बाद हर शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में तालाबंदी रहेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि कोरोना की संक्रमण को चैन को तोड़ने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि लॉकडाउन से गरीबों और व्यवसायियों को परेशानी होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 167 लोगों की मौत हुई है। 28,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक पूरे राज्य में लगाया है लॉकडाउन। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने 22 से 29 अप्रैल तक कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। आवश्यक सेवाओं की अनुमति यहाँ पर रहेगी, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन लोगों के इकट्ठा होने की यहाँ पर अनुमति नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, दिल्ली के किसी भी स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, बिक्री पर तत्काल प्रभाव से लगा दी गई है रोक। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से यहाँ पर रोक लगा दी है। यानी अब रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ यात्री ही जा सकेंगे। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से ये कदम स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के लिए ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। वही रेलवे के संभागीय प्रबंधन एन सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली क्षेत्र के नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार आदि प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उत्तरी रेलवे के दिल्ली संभाग ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, ताकि प्लेटफॉर्म और स्टेशनों के परिसर में यात्रियों के प्रवेश को नियंत्रण किया जा सके। वही रेलवे ने कहा है कि ट्रेनें चल रही है और इनका संचालन जारी रहेगा। रेलवे के प्रवक्ता DJ नारायण सिंह ने कहा है कि रेलवे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार है। काफी सारी ट्रेनें चल रही है, सभी तरह की ट्रेनें और आगे भी यहाँ पर चलती रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान में दूध, सब्जी और किराना और मेडिकल वालों को सबसे पहले लगेगी कोरोना की वैक्सीन, ताकि दूसरे लोग ना हो संक्रमित। राजस्थान में सब्जी, दूध और किराना और दवा बेचने वाले लोगों को पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जरिए दूसरे लोगों तक संक्रमण ना फैले। दरअसल राज्य में तेजी से संक्रमण फैल रहा है, इसे देखते हुए गहलोत सरकार ने पूरे राज्य में 3 मई तक मिनी लॉकडाउन लगा रखा है, जिसमें सब्जी, दूध और किराना की दवा बेचने वाले लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है। इसलिए राज्य सरकार ने सबसे पहले इनका वैक्सीनेशन कराने का यहाँ पर फैसला किया है। वही सरकार के मुताबिक ऐसे लोग जो फल, सब्जी, दूध या फिर दवाइयाँ या फिर किराना के सामान बेचते हैं और जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, उन्हें प्राथमिकता से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 मई से जब 18 साल से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगना यहाँ पर शुरू होगी, तब से सरकार इन्हें भी यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता देगी और इनको सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो फ्लिपकार्ट की 90 मिनट की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू, इन 6 शहरों में मिलेगी सुविधा। फ्लिपकार्ट ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही सुपरफास्ट सर्विस शुरू करेगा, जिसमें सिर्फ 90 मिनट में प्रोडक्ट को घर तक डिलीवर किया जाएगा। आखिरकार फ्लिपकार्ट ने अपनी सुपरफास्ट डिलीवरी की सेवा की शुरुआत कर दी है। फिलहाल ये सुविधा दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, हैदराबाद और पुणे के लिए शुरू की गई है। कस्टमर कोविड-19 में जरूरी सामान जैसे कि फ्रेश फूड्स और सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट और मीट, ग्रोसरी और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ बेबी केयर प्रोडक्ट अब सिर्फ 1 घंटे में अपने घर मंगवा सकते हैं। अगले चरण में कंपनी इसे 2 मेट्रो शहरों में शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें मुंबई और कोलकाता शामिल है। वही फ्लिपकार्ट ने अपनी जो क्विक डिलीवरी
सबसे पहले वर्ष 2020 में यहाँ पर बेंगलोर में लॉन्च की थी, जहाँ कई प्रोडक्ट को कम समय में कस्टमर तक डिलीवर की जो सर्विस थी यहाँ पर शुरू की गई थी। कंपनी के अनुसार फ्लिपकार्ट क्विक के लिए उसने यहाँ पर निंजा कोट में यहाँ पर निवेश किया है। इसके साथ ही लोकल वेंडर के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे जरूरी कस्टमर तक कम समय में जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो कोरोना पर बड़ा वार। 48 घंटों में मोदी सरकार ने आम आदमी के हित में लिए हैं 5 बड़े फैसले। देश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत में 2 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज हो रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल रहा है। जिन्हें बेड मिल भी रहा है, उन्हें ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोरोना के बिगड़े हालातों को काबू करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें हर संभव कोशिश कर रही है। संक्रमण को काबू करने के लिए दिल्ली समेत राजस्थान के अलावा यहाँ पर देश के कई राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में भी लॉकडाउन है। वहीं देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे फैसले भी लिए गए ताकि कोरोना को रोका जा सके। इस बीच सरकार ने यहाँ पर 48 घंटों में 5 बड़े फैसले लिए हैं। पहले फैसला लिया है 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगा टीका। सोमवार को मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया था। मोदी सरकार ने सोमवार को ऐलान किया है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगेगा, यानी सभी का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। विपक्षी दल भी सरकार से यहाँ पर इस वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए लगातार मांग कर रहे थे। सरकार ने ये मांग पूरी की है। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला लिया है ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर पाबंदी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर पाबंदी यहाँ पर सरकार ने लगा दी है। 22 अप्रैल से अगले आदेश तक औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी रहेगी। वहीं इसके अलावा यहाँ पर सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला लिया है रेमडेसिविर की कीमतों में कटौती और उत्पादन में बढ़ोतरी। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रेमडेसिविर के जो दाम है उसकी कीमतों में यहाँ पर कटौती की है। इसके अलावा इसके उत्पादन को भी बढ़ाने के सरकार ने बढ़ाने के लिए बड़े बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा चौथा बड़ा फैसला लिया है रेलवे का ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का निर्णय। देश के हर हिस्से में कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने भी इसके लिए व्यवस्था कर दी है। रेल मंत्रालय की ओर से यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई के लिए ऑक्सीजन स्पेशल एक्सप्रेस चलाने यहाँ पर रेलवे जा रहा है। ये भी एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। इसके अलावा पांचवें फैसले की बात करें तो अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था करने की भी यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के मामलों में आई तेजी से बढ़ोतरी का असर भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पड़ा है। अस्पतालों में बेड खाली नहीं है। मरीजों को कई दिनों तक इंतजार के बाद अस्पतालों में यहाँ पर जगह मिल रही है। सही समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से कई मरीजों की जान भी जा रही है। वे कोरोना की भयावहता को देखते हुए केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों ने भी अस्थायी अस्पताल बनाना शुरू कर दिया है ताकि मरीजों को समय समय पर इलाज मिल सके। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 1 जुलाई से बढ़ेगी सैलरी, 28% डीए का होगा भुगतान। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जल्दी इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यहाँ पर मिलेंगे। माना जा रहा है कि सरकार 1 जुलाई से देश भर के 52 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते के साथ साथ सैलरी का भुगतान भी किया जा सकता है। जो बढ़ी हुई सैलरी है उसका भुगतान किया जा सकता है। वही सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उन्हें जुलाई से 28% तक का डीए का भुगतान किया जा सकता है। वही देश भर के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से अपने रुके हुए महंगाई भत्ते के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। अब इन्हें जल्दी सरकार डीए की बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रही है। सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई 2021 से कर्मचारियों के डीए की बहाली की खुशखबरी उन्हें दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया जा सकता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से लेकर जून की 6 मई तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% तक की यहाँ पर बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अगर केंद्र सरकार इनकी गणना के मुताबिक डीए में बढ़ोतरी करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो बढ़कर 28% तक पहुँच जाएगा, यानी 28% में इनको महंगाई भत्ता मिलेगा। आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। इसमें जनवरी से जून 2020 तक का 30%, बाकी जुलाई से दिसंबर तक का 4% और बढ़ोतरी, और जनवरी से जून 2021 तक का 4% बढ़ोतरी शामिल करके टोटल 28% तक पहुंच सकता है। अगर सरकार इन कर्मचारियों के इन निलंबित डीए का भुगतान अगर करती है तो कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो बढ़कर 28% तक पहुंच सकता है। हालांकि फिलहाल सरकार ने लॉकडाउन 1 की घोषणा के दौरान डीए पर रोक यहाँ पर लगा रखी है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र में और भी सख्त हुआ है लॉकडाउन। अब सिर्फ 4 घंटे खुलेंगी ये दुकानें। महाराष्ट्र में लगे मिनी लॉकडाउन को और भी सख्त यहाँ पर बना दिया गया। आवश्यक सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेगी, यानी 4 घंटे में आपको अपनी जरूरत का सामान खरीदना होगा। इसके साथ ही सामानों की होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होगी। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर भी सख्त फैसला लिया जा सकता है। भाई किराने और सब्जियों की दुकानें, फल विक्रेता और डेयरी और बेकरी और सभी प्रकार की जो खाद्य दुकानें हैं वो भी यहाँ पर 7 बजे
बजे से 11 बजे के बीच ही खुली रहेगी। उक्त दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक दी जा सकती है। वही होम डिलीवरी के समय स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बदला भी जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकरण किसी भी सेवा को आवश्यक सेवा की लिस्ट में बिना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति से शामिल अगर यहाँ पर शामिल नहीं कर सकता है। बाकी पूरे प्रदेश में 13 अप्रैल के मिनी लॉकडाउन वाले आदेश का पालन किया जाएगा। वही कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल की रात 8 बजे पूरे प्रदेश के अंदर मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है ये आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन तब भी ऐसा करना पड़ रहा है। पूरे राज्य में 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। वही मिनी लॉकडाउन का ऐलान करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ किया था कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारे दफ्तर बंद रहेंगे। इसमें ई-कॉमर्स, बैंक, मीडिया और पेट्रोल पंप, सुरक्षा गार्ड जैसे लोगों को इसमें यहाँ पर छूट दी गई थी। रेस्टोरेंट आदि खुले रहेंगे, लेकिन वहाँ बैठकर खाना पर बिल्कुल रोक रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा ही यहाँ पर रहेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक जरूरी सेवाएं यहाँ पर जारी रहेगी। इस दौरान किराने, सब्जी समेत आवश्यक सामानों की दुकानें खुली रहेगी। हम ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ जरूरी है और यहाँ पर ये जरूर रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण और दुकानों पर बढ़ती भीड़ के कारण सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो खाद्य सामग्री की वगैरह जो दुकान है, किराना वगैरह की, ये दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच सिर्फ 4 घंटों के लिए ही खुलेगी। अब बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान। रेलवे कर रहा है देश भर में 3 लाख आइसोलेशन बेड का इंतजाम। 4000 कोविड कोच है फिलहाल तैयार। कोरोना संकट का कहर इस कदर यहाँ पर बढ़ गया है कि बीमार लोगों को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की दवाइयाँ तक यहाँ पर कम पड़ रही है। ऐसे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे राज्यों की मांग पर देश भर में 3 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड की व्यवस्था कर सकता है। गोयल ने बताया कि दिल्ली के यहाँ पर शुक्रबस्ती स्टेशन पर 50 कोविड-19 आइसोलेशन कोच तैयार है, जिनमें 800 बेड की व्यवस्था है। इसी तरह आनंद विहार स्टेशन पर 25 कोच मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल भी रेलवे ने ऐसे बेड तैयार करने के लिए कुल 200 कोचों का इस्तेमाल किया था। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो भारत में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 2,59,000 से अधिक नए मामले हैं सामने। 1761 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 1700 से अधिक लोगों की मौत हुई है। वही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 2,59,170 लोगों की यहाँ पर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही इस दौरान 1761 लोगों की मौत हुई है। वही इस दौरान 1,54,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या भारत में पिछले 24 घंटों में 1 लाख के ज्यादा बढ़ी है। वही भारत में फिलहाल 20 लाख के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। वही जो भारत अब तक रिकवर हुआ है उनकी संख्या 1,31,00,000 के पार है। वही देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,80,530 हो चुकी है। वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में जो मामले सामने हैं उसके बाद जो टोटल मामले हैं भारत में उनकी संख्या 1,53,00,000 पार हो चुकी है। वही देश में यहाँ पर कुल मामले 1,53,00,000 पार हो चुके हैं। वही अब तक भारत में कोरोना का जो वैक्सीनेशन का जो है यहाँ पर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही टीकाकरण का अभियान लगातार भारत में तेजी से चल रहा है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 351 लोगों की मौत इस राज्य में हुई है। वही 351 लोगों की मौत हुई है। 68,000 से अधिक यहाँ पर नए मामले परसों यहाँ पर सामने आए थे, जो कि अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं। वही राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या 38 लाख पार हो चुकी है। वही इस राज्य में फिलहाल 6,76,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। वही विभाग की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार यहाँ पर अस्पतालों में पिछले 24 घंटों में 52,000 से अधिक लोग छुट्टी इनको अस्पताल से छुट्टी दी गई, यानी ये लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। वही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नए मामलों में मुंबई में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं 7,000 के आसपास। इसके अलावा नागपुर में 5,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। वही मुंबई में जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो मामले यहाँ पर बढ़कर 5,86,000 पार हो गए। मृतकों की संख्या 12,000 से ज्यादा यहाँ पर मुंबई में ही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में 8,426 नए मामले सामने आए हैं। वही 38 लोगों की इस राज्य में मौत हुई है। वही इस राज्य में अब तक के ये मामले आए सबसे आए अब तक जो मामले इस राज्य में जो सामने आए हैं उसमें सबसे अधिक ये मामले हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि राज्य में संक्रमण के जो मामले हैं टोटल वो 6,68,000 के आर पार हो गए हैं, आसपास हो गए हैं। वही टोटल संक्रमितों की अब तक यहाँ पर कोरोना के कारण 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है केवल पश्चिम बंगाल में। वही यहाँ पर उपचाराधीन मरीजों के मामले भी 50,000 से अधिक हो गए हैं। वही केरल की बात करें तो केरल में पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं।
वही 13,744 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। वही एक जो टोटल जो उपचाराधीन मरीजों की संख्या है यहाँ पर 1 लाख से पार पहुँच गई है। संक्रमण से 21 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या यहाँ पर 5,000 के करीब केरल में पहुँच गई है। वही केरल में सबसे ज़्यादा टोटल जो मामले आ रहे हैं, जो अन्य जिलों से यहाँ पर लगातार सभी जिलों से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वही लगातार यहाँ पर टोटल जो मामले हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान और एमपी और गुजरात और दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी में भी सबसे ज़्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर झारखंड में पिछले 24 घंटों में 3,992 केस यहाँ पर सामने आए। इसके लिए सरकार ने यहाँ पर 22 तारीख से लॉकडाउन का भी ऐलान किया हुआ है। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटों में 50 लोगों की मौत हुई है। इससे यहाँ पर राज्य में जो मृतकों की संख्या है वो 1456 हो चुकी है। इस अवधि में संक्रमण के 3,992 नए मामले सामने आए हैं।